नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन की खुशी में निकली ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा। पूरे कस्बे में गूंजे भारत माता के जयकार। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए अद्वितीय पराक्रम और शौर्य की खुशी में सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में रविवार की शाम एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगे इस आयोजन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। कस्बे की हर गली हर चौक देशभक्ति के नारों और तिरंगे की शान से गूंज उठा। इस विशाल तिरंगा यात्रा का नेतृत्व राजस्थान सरकार के युवराज मंत्री जावर सिंह खर्रा ने किया। उनके साथ अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान शंकरलाल यादव, जनप्रतिनिधि, युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन भारी संख्या में मौजूद रहे। हजारों की संख्या में उमड़े लोगों के हाथों में लहराते तिरंगे और आंखों में भारतीय सेना के प्रति गर्व, यह दृश्य हर भारतवासी के दिल को गौरव से भर देने वाला था। रविवार शाम 6 बजे अजीतगढ़ के स्कूल खेल मैदान से यात्रा का शुभारंभ हुआ। बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों और देशभक्ति गीतों की गूंज के बीच जब तिरंगा यात्रा शुरू हुई तो मानो पूरा कस्बा भारत माता की जयकारों से गूंज उठा। वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से वातावरण देशभक्ति की ऊर्जा से भर गया। यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः खेल मैदान पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान युवाओं का जोश देखते ही बनता था। वे तिरंगे को हाथ में थामे देशभक्ति के गीतों पर झूमते, नाचते, गाते चल रहे थे। यात्रा में शामिल हर नागरिक की आंखों में देश के लिए अपार प्रेम और गर्व झलक रहा था। तिरंगा यात्रा के स्वागत में कस्बे के लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की। मकानों की छतों से लोगों ने फूल बरसाकर जवानों के शौर्य को नमन किया। रास्ते तिरंगे के रंगों से सजे थे। दीवारों पर देशभक्ति की चित्रकारी, दुकानों पर तिरंगे और बच्चों के चेहरों पर भारत का झंडा। हर दृश्य में देश प्रेम झलक रहा था। कार्यक्रम के समापन अवसर पर युवराज मंत्री जावर सिंह खर्रा ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, भारतीय सेना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हमारे जवान किसी भी हालत में देश की सुरक्षा करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया और पहलगाम हमले का करारा जवाब दिया। यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हो सका, जिन्होंने सेना को पूरा सहयोग दिया। पूरा देश भारतीय सेना को सलाम करता है। मंत्री ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उस शौर्य को सम्मान देने का एक माध्यम है जिसकी बदौलत हम आज सुरक्षित है। यात्रा से पूर्व देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी कुर्बानियों को याद कर सारा वातावरण भाव विभोर हो गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। थानाधिकारी मुकेश सेपट के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो। इस तिरंगा यात्रा ने यह दिखा दिया कि जब बात देश भक्ति की हो तो अजीतगढ़ का हर नागरिक एकजुट होकर खड़ा होता है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सेना के शौर्य को सलाम किया। यह तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि देश के वीरों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बन गई। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के अद्वितीय साहस ने भारतवासियों के हृदय में गर्व की भावना और देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित कर दी है। अजीतगढ़ की यह तिरंगा यात्रा इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। अगाध प्रेम लिए हुए हमारे अजीतगढ़ परिक्षेत्र के युवाओं ने आज के लिए रक्तदान शिविर और तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया। इस भव्य आयोजन में हमारे जिन भी युवा भाइयों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को इस शानदार और जानदार तरीके से जो रूप दिया, रंग दिया, उसके लिए आयोजकों का, इनकी पूरी टीम का और आज इस माँ भारती के प्रति राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी माननीय मंत्री महोदय जावर सिंह जी खर्रा और सीकर जिले के भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी और ऊर्जावान जिला अध्यक्ष भाई मनोज जी बाटाड़, हमारे प्रदेश प्रतिनिधि भाई साहब विष्णु जी चेतानी और हमारे यहाँ से हमारे मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, पेज प्रमुख और बूथ प्रमुख और इस माँ भारती के प्रति अपना अगाध प्रेम लिए जो हमारे यहाँ के नौजवानों ने आज उत्साह और उमंग दिखाई, वो काबिले तारीफ थी। सब ने माँ भारती के पुष्प पर, माँ भारती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर हमारी सेना के जवान जो सेना सीमा पर डटे हुए हैं उनके लिए स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, सुदृढ़ रहे और वो दीर्घायु रहे, उनके लिए कामना की
और एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाल करके बहुत ही अच्छा संदेश दिया। इसमें हमारे सम्मान्य जो अतिथि जिले से और माननीय सरकार के मंत्री महोदय पधारे, आप सब ने भी पधार करके आप सबके हमारे यहाँ नौजवान साथियों ने, हमारे बहुत ही सम्मान तुल्य जो हमारे बुजुर्ग हैं, आप सबने इस तिरंगा यात्रा को जो सम्मान पूर्वक सफल बनाया, उसके लिए पूरे आसपास के परिक्षेत्र के सम्मानित नागरिकों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिंदूर यात्रा के बाद ये तिरंगा यात्रा और सिंदूर यात्रा का जो संगम बन रहा है वो हम सब देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अजीतगढ़ के लोगों ने जो एक सेना के जवानों के लिए ब्लड डोनेशन का कैंप किया और उसके बाद प्रधान जी के नेतृत्व में, सम्मान्य जावर सिंह जी खर्रा के नेतृत्व में जो ये तिरंगा यात्रा निकाली, ये एक अभूतपूर्व है। यहाँ जो युवाओं में जो जोश और जुनून के साथ जो उनका नाच गाने के साथ जो तिरंगा यात्रा निकल रही थी, उस तिरंगा यात्रा से ये महसूस हो रहा था कि यात्राओं का दौर हमें यूं लग रहा था कि धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ये तो यात्रा का दौर बढ़ता जा रहा है। अब इस पूरे जिले में हमने पहले विधानसभा स्तर पे सोचा था कि तिरंगा यात्राएं निकलेंगी, लेकिन अब हर मंडल से शक्ति केंद्र तक तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं और वहाँ के आवाम, वहाँ के सामान्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारी यात्रा में आपको आना ही है, हम यात्रा निकाल रहे हैं, आप कहाँ हो। ये जो भाव देश में जगह है, इस भाव का जो कोई सानी बनता है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। कल नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बीकानेर में आके जो संबोधन दिया, पूरे संबोधन के माध्यम से जो हम सबको बताया, हमें गर्व होता है राजस्थान वासियों को कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, दूसरी बार जब एयर स्ट्राइक करके भी पहली बार कहीं आते हैं। एयर स्ट्राइक के बाद में जो पहला दौरा उनका, पहली सभा होती है वो चूरू में होती है, सीकर राजस्थान के इस क्षेत्र चूरू में की जाती है। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी जो पहली सभा होती है वो हमारे राजस्थान के बीकानेर में होती है। इसलिए इस तिरंगा यात्रा का और महत्व बढ़ जाता है। इसलिए मैं इन तिरंगा यात्रा में शामिल सभी क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और ये जोश और जुनून भारत माता के लिए बना रहे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय।